हाय, दिस इज़ संतोष कुमार और आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। हम सभी जानते हैं कि एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मल्टीपल और फैक्टर को पहले समझते हैं। आइए देखिए मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। 4 एक हमने डिजिट लिया, एक हमने नंबर लिया 12 का मल्टीपल क्या होता है। 12 के टेबल में जो आता है वो 12 का मल्टीपल होता है, जैसे 12, 24, 36, 48, 60 एंड सो। अब दूसरी तरफ लिखते हैं 12 का फैक्टर। 12 का फैक्टर क्या होगा। 12 जिन जिन नंबर के टेबल में आएगा वो 12 का फैक्टर होगा। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 6 और पुनः ये खुद 12। तो ये सारे नंबर है जिसके टेबल में 12 आता है, तो ये सारे 12 के फैक्टर कहलाएंगे। फैक्टर और मल्टीपल एक दूसरे से रिवर्स प्रोसेस में है। एक खुद का मल्टीपल जो होता है वो तो मल्टीपल होता है जो हम टेबल में पढ़ते आए हैं कक्षा 1 से, और फैक्टर जो होता है वो नंबर जिन जिन के टेबल में आता है वो उसका फैक्टर कहलाता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि जैसे दो नंबर लिया हमने 6 और 4। अब 6 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, तो 6, 12, 18, 24। अब देखिए 4 का क्या होगा, तो 4, 8, 12, 16, 18, 24। अब 6 और 4 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, और मल्टीपल मतलब मल्टीपल। तो इसमें सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों में है वो हमें दिख रहा है कि 24 है, तो एलसीएम होगा 24। इस तरह हमने एलसीएम का कॉन्सेप्ट को सीखा। अब हम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। एचसीएफ तो फैक्टर हमने जैसा सीखा कि जो जो उसके टेबल में, अब देखिए यहाँ पे 6 और 8 दो नंबर लिया, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो किन के 6 का फैक्टर क्या क्या होगा। 6 1 के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में सभी आते हैं। 1 सभी संख्याओं का, सभी नंबर का फैक्टर होता है। 1, 2, 3, 6। हाफ जब आ जाए तो उसके बाद वो खुद उस अपना फैक्टर होता है और कोई दूसरा नहीं होता है। इसी तरह देखिए 8 का क्या होगा। एक तो सबका होता है, लिखना कोई जरूरी भी नहीं है। 2, फिर 4, हाफ आ गया तो फिर 8। तो देखिए अब इसमें एचसीएफ मतलब हाईएस्ट, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। हमने दोनों कॉन्सेप्ट को समझा। अब हम एचसीएफ और एलसीएम को चाहे जिस विधि से निकालते हों, वो विधि इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और आप एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है।